साथियों, हम आज एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन चलता है। तो वो विषय है प्रेयर। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेयर सिर्फ कायरता के समय आने वाला रोना है, और कुछ लोग इसे एक शक्तिशाली केमिकल मानते हैं, पावरफुल केमिकल मानते हैं, रसायन मानते हैं, और उसमें दिव्यता का आरोपण भी करते हैं। कोई कहते हैं कि कौन होता है भगवान, किसकी प्रार्थना करें। कई तरह के इसमें आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। तो आइए, एक साइकोलॉजी यानी दर्शन विज्ञान की एक छात्रा है कनिका, और वो अपनी मैडम के साथ, अपने प्रोफेसर के साथ में क्या बातचीत कर रही है इसी विषय में। आइए हम भी सुनते हैं। मैम, हाँ, आओ कनिका, आओ। क्या कुछ पूछना है? कुछ जिज्ञासा लेकर आई हो? जी मैम। हाँ, बोलो ना, हिचकिचाओ मत, पूछो जो तुम्हारे मन में पूछो। मैं परसों आपके घर आई थी, तो आपकी मेड ने कहा कि आप अभी प्रेयर कर रही हैं। हाँ, तो इसमें क्या अजीब है कनिका? तो मैम, मुझे थोड़ा, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और इतनी एजुकेटेड हैं, फिर भी आप प्रेयर को मानती हैं? हाँ, मानती भी हूँ और प्रेयर करती भी हूँ। पर मैम, अरे मैं प्रार्थना की शक्ति में बिलीव करती हूँ। बिलीव करती हैं? हाँ कनिका, बिल्कुल करती हूँ बिलीव। और मैं ही क्या, सब धर्मों के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर एक कम्युनिटी के लोग, इवन पढ़े लिखे और अनपढ़ भी, सभी तबकों के लोग प्रार्थना करते हैं, कराते हैं और आस्था भी रखते हैं प्रेयर में। देखिए मैडम, अनएजुकेटेड लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। ये बताइए कि सचमुच में प्रार्थना करने से कुछ होता है? क्या आप इसको लॉजिकली प्रूव कर देंगे? अरे, मुझे तो हैरानी हो रही कनिका, तुम साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो और तुम्हें प्रेयर में डाउटफुल। नहीं, मैं बहुत सोच के आपके पास में आई हूँ। बार बार मुझे हेजिटेशन हो रहा था कि आप मुझे क्या समझेंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की। हाँ, तो क्या हुआ? चलो अब इसमें बात करते हैं, कोई बात नहीं। तुम्हारी इस शंका को हटाते हैं। देखो, सभी लोग करते हैं प्रेयर, ठीक है मैडम, सब लोग करते हैं। पर अगर कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी अगर ज़्यादातर लोग कर रहे हैं और हम भी उसको अपना लेते हैं, तो क्या वो भेड़चाल हुई या फिर साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे? भेड़चाल कही जाएगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा कनिका? मैम, आप मुझे सेटिस्फाई कर दीजिए कि प्रेयर जो है ना, वो हमारे भाव का जो सिस्टम होता है उसको, और हमारे ऑरा को, आभा मंडल में कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करती है या नहीं करती है। I mean, मैं प्रार्थना की, प्रेयर की साइंटिफिक पावर के बारे में जानना चाहती हूँ। देखो कनिका, तुम्हें मालूम है ना कि बचपन से हम जिस भी स्कूल में पढ़े, हाँ, सबसे पहले हर जगह, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सबसे पहले प्रेयर कराई जाती है। हाँ दीदी, मैं मानती हूँ, मैंने भी की है बचपन में, आपने भी किया है, सब ने प्रेयर की है और करते हैं। बट किस लिए? इससे होता क्या है? उस समय तो मैं छोटी थी, समझ नहीं थी, मैंने भी कर लिया जो सबने किया। पर अब मेरे को समझ आती है कि ये क्या नॉनसेंस नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें इसके साइंटिफिक थोड़े से क्लू देती हूँ।
समझो कि प्रेयर के बिल्कुल ओपनली साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं और इसके साइंटिफिक इफ़ेक्ट्स भी हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ मैम। हाँ तो ठीक है, देखो तुम्हें ये बात तो मालूम होगी ना कि कुछ लोग जो हैं प्रेयर को कहते हैं रूढ़िवादिता है, देखा देखी की क्रिया है, लेकिन अब प्रेयर को इन सब बातों से छुटकारा मिल चुका है। मैं तुम्हें बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी और बहुत सारे पार्ट्स में हैं वर्ल्ड के, ख़ास तौर पर इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, कैलिफोर्निया, पेरिस जैसे पावरफुल कंट्रीज़ में भी प्रेयर को लेकर बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट अनुसंधान हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड उस एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसमें, और बड़े बड़े सेमिनार भी इसके लिए आयोजित किए जाते हैं इसी विषय पर। ठीक है मैम, मुझे तो उन सेमिनार्स के उन सब रिसर्च के रिजल्ट बताइए। बहुत जल्दी में हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। इन सब बातों से जो एक मैं कहूँ ब्रीफली रिजल्ट निकल कर आया है ना, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। आधुनिक कहलाने वाले बहुत सारे देशों ने ये मान लिया है कि प्रेयर एक भाव विज्ञान है। इसमें रही हुई आस्था, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति भावना के द्वारा हमें बहुत सारे संकटों से छुटकारा मिलता है और बहुत सारे असाध्य रोगों से भी हमें इसमें छुट्टी मिल सकती है और इनके स्वास्थ्य में बड़ी तेज़ी से सुधार आता है। नहीं मैम, कैसे मान लें? ये तो बड़ी अजीब बात बताई आपने। अरे भाई, प्रेयर तो बस एक हारे हुए, बीमार, कमज़ोर, कायर, लुटे पिटे व्यक्ति का एक रोना ही तो है, और क्या है? अच्छा अच्छा, ऐसा मानती हो? हाँ 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 मैम। और फिर इस रोने में एक भगवान नाम से एक और नॉनसेंस जोड़ ली जाती है। ओहो, इतनी नास्तिकता! देखो मैं बिल्कुल क्लियरली आपसे बात कर रही हूँ, चैलेंज के साथ मैं पूछ रही हूँ कि क्या किसी ने भगवान को देखा है कभी? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम तो बहुत ज़्यादा तुम तो एक्साइटेड हो गई हो। अरे भाई, भगवान को देखना नहीं होता, सिर्फ उसकी भावपूर्ण अनुभूति अपने आप से करनी होती है, प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा तो कैसे, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। एक्चुअली कनिका, प्रार्थना एक कायरता भरा रोना ही नहीं है, बल्कि हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला एक दिव्य रसायन है। प्रार्थना अद्भुत वायरलेस समझो। क्या कहा मैम आपने? वायरलेस? हाँ हाँ, एक ऐसा वायरलेस जो आत्मा परमात्मा की अपार शक्ति से हमारा साक्षात्कार कराता है। एक शक्तिशाली ऐसा वशीकरण है ये, वशीकरण मंत्र है ये प्रार्थना। देखो मैम, मैं बिल्कुल आपसे ओपनली बात कर रही हूँ। लक्ष्यदार बातें हैं ये, इनमें ठीक है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है, पर सच्चाई बचाई कुछ नहीं होती है इनमें। ठोस प्रमाण दीजिए आप मुझे, तब मानूंगी। डॉक्टर बर्मिंघम का नाम सुना है तुमने? शायद मैम वो तो कैंसर स्पेशलिस्ट थे ना, वर्ल्ड फेम के। ठीक है, तुम्हें याद है तो उनकी बात बताती हूँ तुम्हें। उन्होंने अपनी मानसिक रोग की एक विशेषज्ञ डॉक्टर है ना, वो उसको उन्होंने दवाइयों से ठीक नहीं किया, उन्होंने अपने उस पेशेंट को प्रार्थना से ठीक किया था। मेरी सेल्फ नाम था उनकी उस पेशेंट का। यानी वो उनकी पेशेंट खुद ही मानसिक रोगों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी। यस यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कनिका तुमसे
और बिना मेडिसिन के ठीक कर दिया प्रार्थना से। कैसे मान लूँ? हाँ जी, आप कैसे मानोगी, लेकिन उसका पूरा पूरा तुम्हें नेट पे मिल जाएगा। और उन्होंने अपनी हिस्ट्री में, लाइफ हिस्ट्री में लिखा है कि जब ऑपरेशन के बाद एक और ट्यूमर हो गया तो उनकी, उस पेशेंट की कंडीशन, मेरी सेल्फ की कंडीशन एकदम होपलेस हो गई। तब डॉक्टर बर्मिंगम ने प्रार्थना के भाव संप्रेषण से उसे एकदम ओके कर दिया और पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गई और यंग बन गई वो। रियली? रियली मैम? पर ये सब चमत्कार कैसे हुआ? देखो भाई, सचमुच में क्या है, प्रार्थना सही आध्यात्म है। जो आध्यात्म का दिखावा ढोंग करते हैं ना, वो एक अलग बात है। और अंदर से निकलने वाली प्रार्थना, वो डायरेक्टली हमारा संबंध जोड़ती है किसी उच्चतम शक्ति से, पावर से, जो हमारे पूरे कॉस्मोस में है ना, कॉस्मेटिक जो एक पावर है ना, उससे हमें जोड़ देती है प्रार्थना। प्रार्थना से हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। आज प्रेयर की इनडायरेक्ट बट रियल पावर को स्वीकार कर रहे हैं सब लोग। बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे हैं इससे। यानी कि हमारे ऑरा पर भी कोई पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होता है इसका। अरे कुछ नहीं कनिका, नंबरलेस, अनगिनती। समझो कि इंसान के साथ साथ टोटल जितना भी प्राणी जगत है ना, और वनस्पतियाँ भी, तो प्रार्थना से उनके आभा मंडल में चमक और स्वस्थता देखी गई, प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अच्छा मैम, इसके कुछ सबूत है? अरे हाँ, सैकड़ों बुक्स लिखी हैं और ऐसे प्रभावशाली बनाने के बारे में प्रार्थना के द्वारा हमारे भारत में लिखी गई होंगी। अरे मैं तुम्हें बता चुकी ना, सुपर पावर समझे जाने वाले आज के वर्ल्ड फेम के जो कंट्रीज़ हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज़, उन लेखकों ने लिखी हैं ज़्यादातर बुक्स तो ऐसे। अच्छा, एक मिनट मैम, लॉजिक के हिसाब से प्रार्थना की सच्चाई बता सकते हैं क्या? हाँ, लॉजिक यानी तर्क के द्वारा। जी हाँ, तो सुनो। जब परेशान व्यक्ति अपने से बढ़कर किसी पावरफुल सोर्स को एकाग्रता से पुकारता है, पर वो पावरफुल सोर्स है कौन सा, यही तो पहले मुझे बताइए आप। अच्छा ठीक है, देखो कनिका, एक बात बताओ, हवा कौन चलाता है? जवाब दे सकती हो? नहीं मैम। अच्छा ये बताओ, माँ के पेट में बच्चे को कौन बड़ा करता है? पेड़ जो बनता है एक छोटे से बीज से बनता है, वो कैसे बढ़ जाता है? अरे वो तो टाइम के अकॉर्डिंग हो जाता है, पर टाइम के साथ अगर कुछ और चीज़ें भी तो काम करती हैं। अगर वो काम ना करें, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं। अच्छा सोचो, हमारे अंदर में हम सब कुछ खाते पीते हैं और तरह तरह की रंग बिरंगी चीज़ हमारे भोजन में होती है, और उन सबको पचाना और उसका एक रंग का, लाल रंग का खून बनाना, ये सब कौन करता है अंदर में? वो तो हमारे वो तो फिजिकली, हाँ फिजिकल तो होता है, मानती हूँ, पर उसके पीछे कोई ना कोई ताकत, वो आत्मा कहते हैं ना उसको। तो मानती हो ना तुम आत्मा को, पर देखा तो नहीं है ना किसी ने। अरे देखो, आत्मा को नहीं देखा, लेकिन आत्मा की शक्तियों से उसके पावर का पता तो चलता है ना। हाँ, उससे ही पता चलता है, बाकी देखा तो किसी ने नहीं है प्रार्थना को। तो बस ऐसे ही समझो, प्रार्थना को भी किसी ने देखा नहीं, पर प्रार्थना की जो भाव दशा होती है उसमें जो शुभ तरंगे पैदा होती हैं, और उसके चारों तरफ का वातावरण, प्रार्थना करने वाले का चारों तरफ का वातावरण उन उत्कृष्ट तरंगों द्वारा चार्ज हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? बस कनिका, फिर क्या, आपस में वो रिलेटेड हो जाती है तरंगें, और फिर सारा कॉस्मोस गूंज जाता है उसकी पुकार से,
और बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और प्रार्थना करने वाले का आभा मंडल जगमगाने लगता है। तो मैम, आपका कहना है कि जब वो प्रार्थना जो है ना वो म्यूज़िकली ट्यून्ड हो जाती है तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ना? यानी प्रार्थना शब्द से होती है, मौन से नहीं होती। नहीं 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 कनिका, अर्थ का अनर्थ मत करो। मौन और सामूहिक रूप से की जाने वाली प्रार्थना जब उसमें लय ताल मिल जाता है तो उसका प्रभाव, ट्यूनिंग और उसका ताल और उसका लय, उसका रिद्म, उससे प्रभाव और ज़्यादा क्विक होता है और ज़्यादा बेटर होता है। पर सच तो ये है कि प्रार्थना किसी भी प्रकार से, मौन से, शब्द से, स्तुति से, भजन से, स्तोत्र से, श्लोक से, कविता से, गीत से, किसी भी रूप में की जाए या मौन में भी की जाए तो वो हमेशा एक्सेप्ट होती है। अच्छा, तो रोकर भी प्रार्थना होती है। अब द्रौपदी का जब चीरहरण होना था तो वो रोई थी ना, रोकर उसने प्रार्थना करी थी, तो उसका वो चीर बढ़ गया था। नहीं नहीं, ऐसा तो कहते हैं लोग, लेकिन प्रार्थना क्या है? हृदय से निकला हुआ, हृदय से निकला हुआ एक अलग, एक ऐसा भावपूर्ण वो सारा उसका उस समय होता है ना, थिंकिंग सारी, और उससे प्रार्थना अंदर से, हृदय से निकलती है, तभी वो एकदम एक्सेप्ट की जाती है और वो पूरी होती है, उसका जवाब मिलता है। ठीक है, मान लिया, मौन से भी प्रार्थना होती है, हृदय से निकलने वाली वो प्रार्थना होती है। फिर एक बात बताओ मुझे कि जब हर हाल में प्रार्थना सुनी जाती है तो फिर अलग अलग धर्मों की अलग अलग प्रेयर्स क्यों होती हैं? अच्छा सवाल है तुम्हारा करने का। पूरी तैयारी करके आई हो आज। अब सुनो मेरी बात। तुम रोटी भी खाती हो, पूरी, पराठे, चावल, दलिया, सब कुछ खाती हो, इससे पेट भरता है ना सब चीज़ों से। तो फिर हर कोई अलग अलग चीज़ को खाता है। किसी को कचौरी पसंद है, किसी को पराठे पसंद हैं और किसी को पुलाव पसंद है। अलग अलग चीज़ें क्यों खाते हैं? जी मैम, वो तो जैसे जिसकी पसंद हो वो खाता है। अब आई ना बात। पसंद यानी व्यक्तिगत, जो पर्सनली अपना पर्टिकुलर, जो जिसका जो इष्ट होता है, जिसकी जो श्रद्धा होती है, वो अलग अलग होती है ना? और इसीलिए अलग अलग तरह की प्रार्थना बनी है, लेकिन सबका असर जो है ना, वो पवित्र भाव दशा निर्मित करता है, वो एक ही जैसा है। एक आखिरी सवाल और मैम, प्लीज़। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूछ लो, बिल्कुल पूछ लो। तो मैम, जैसे कहते हैं भाई, पुरुषार्थ सबसे बड़ी चीज़ है, तो क्या प्रार्थना करके हम पुरुषार्थ को मतलब इग्नोर तो नहीं करते हैं? प्रार्थना और पुरुषार्थ में क्या कंट्रोवर्सी है? नहीं नहीं कनिका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो फिर बताइए ना, पुरुषार्थ कहाँ चला जाता है जब प्रार्थना करते हैं? तो प्रार्थना, देखो देखो कनिका, ऐसा है, एक मिनट मुझे सोचने दो। आइए, प्रार्थना करते जाना और मेहनत ना करना, अगर ये होता है, यानी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान प्रार्थना करे कि भाई मेरे मुंह में हलवा आ जाए, तो बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मेहनत, कुछ काम नहीं कर रहा है, इवन हलवा बना भी नहीं रहा है, तो क्या हलवा उसके मुंह में चला जाएगा? नहीं ना। तो वो प्रार्थना नहीं कहलाएगी। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना तो एक होल, समग्र पुरुषार्थ है। मेरे समझ में नहीं आया मैम, इसे अच्छे से क्लियर करो, एक्सप्लेन करो। देखो, हम ऐसा कह सकते हैं कि मेहनती, पुरुषार्थी, सदाचारी व्यक्ति होते हैं, वही प्रार्थना कर सही अधिकारी होते हैं और उन्हीं की प्रार्थना सफल होती है। वरना तो अगर कोई कहे कि भाई आलसी व्यक्ति है, और उसके लिए तो कहा गया ना, देव देव आलसी पुकारे, तो उसकी प्रार्थना मंजूर नहीं होती है। तो मैम, प्रार्थना को हम विज्ञान की लैंग्वेज में कैसे प्रूव कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, अब सुनो। प्रार्थना का जो बैकग्राउंड है ना, तो उसमें बैकग्राउंड में होने वाली सारी प्रोसेस, आई मीन
पूरी जो उसकी प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक है। आज तो साइंटिस्टों ने इसको साबित भी कर दिया है। ठीक है मैम, कुछ आप एग्जाम्पल दीजिए, दे के बताएं तो मुझे एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो कनिका, जो दूध देने वाले पशु होते हैं ना, गाय भैंस वगैरह, जितने भी दूध देने वाले पशु होते हैं, तो उनको प्रार्थना सुनाएगी और उसके बाद उनका दूध दुहा गया तो उनके दूध में बढ़ोतरी हो जाती है। और रोगियों को दवाई की जगह सादा पानी दिया गया, प्रार्थना से उसको चार्ज कर दिया गया और फिर पिला दिया गया, बिना दवाई के भी रोग दूर हो गए। बहुत बार हुआ है ऐसा। पेड़ पौधों और फसलों की फल देने की शक्ति में बहुत तरक्की होती है प्रार्थना के द्वारा। देखा है, सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं साइंटिस्ट पर से। और प्रेयर से किसी की पीड़ा को, तनाव को दूर करना भी, मतलब इसमें भी सफलता मिलती है। हाँ मैम, कुछ समय पहले वो हुआ था ना, बिग बी, जो अमिताभ बच्चन है, उनको कैसा हो गया था, और प्रार्थना की शक्ति से मान गए ना फिर तुम। अरे प्रेयर के द्वारा तो साधक जो प्रेयर करता है ना, उसको तो पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मोस वो जुड़ जाता है उसके साथ, और उसमें अपार शक्ति, ऐसा लगता है कि कॉस्मिक एनर्जी आ गई, उसकी भरपूर हो गया कॉस्मिक एनर्जी से, सुपर हीट पावर बन जाता है। सच में मैम बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो मुझे अच्छे से फैक्ट, मतलब एकदम प्रूव्ड हो गया कि प्रार्थना तो दिव्य रसायन ही है। अच्छा मानाश्री, ये और बताइए मैम कि प्रार्थना कब कब करनी चाहिए? अरे भाई कनिका, प्रार्थना तो हर क्षण हमारे वजूद से निकलती है, हमारे अस्तित्व से निकलती है, हमें पता भी नहीं चलता। और बस मुसीबत के समय तो बस उसकी गूंज गहरी हो जाती है। और जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उस समय जो हमारा कंसंट्रेशन बनता है, एकाग्रता बनती है, बस वो प्रार्थना ही तो है। और प्रार्थना करने से हमारा मन बड़ा खुश होता है, हमें बड़ा मतलब पावरफुल लगता है अपने अंदर में। और तो फिर मैम प्रार्थना का तो ये सब्जेक्ट बड़ा गहरा है ना, और बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मैं इसलिए तो कह रही हूँ तुमसे कि अगर तुम प्रार्थना को समझ जाओ ना, मैम पढ़ाया तो है आपने क्लास के अंदर ही सारा सब्जेक्ट, लेकिन आज मैंने बिल्कुल अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कनिका कि तुमने अपने डाउट्स क्लियर किए। और भी किसी भी सब्जेक्ट पर अगर तुम्हारे मन में कोई भी किसी तरह का भी कोई किंतु परंतु हो तो तुम बिल्कुल मेरे से आके पूछ सकती हो। हर समय यू आर वेलकम। थैंक यू मैडम, वेरी वेरी थैंक्स। दोस्तों, प्रार्थना के बारे में आपको ये चर्चा कैसी लगी?